मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, एमएससी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए शेरशाह सूरी और उसके काल की भू राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मालगुजारी की व्यवस्था शेरशाह का सबसे प्रमुख कार्य माना जाता है। अपने पिता की जागीर का प्रबंधन करते समय उसने भू संबंधी समस्याओं की अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली। यही कारण था कि शासक बनने पर वह एक श्रेष्ठ भूमिकर व्यवस्था स्थापित कर सका। इस व्यवस्था की 3 विशेषताएं थी। प्रथम, शेरशाह ने सदैव के लिए निर्णय कर लिया कि मालगुजारी की दर को खेत की वास्तविक नाप पर आधारित होना चाहिए। दूसरा, प्रमुख फसलों पर मालगुजारी यथासंभव नगद वसूल की जाती थी। तथा तीसरा, भूमि की नाप के लिए सल्तनत भर में एक ही मापदंड नियत हुआ। शेरशाह ने प्रत्येक गांव में खेती योग्य भूमि की पैमाइश करवाई, जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति के आधार पर 3 श्रेणियां बनाई गईं: उत्तम, मध्यम और निम्न। तीनों श्रेणियों की उपज को जोड़कर और 3 से भाग देकर प्रति बीघा जमीन की औसत पैदावार निकाल ली जाती थी। इस औसत उपज का 1/3 भाग सरकारी हिस्से के रूप में किसान से तलब किया गया। नगद की रकम पड़ोसी बाजारों में चालू भाव के आधार पर कूटी गई। सरकार प्रत्येक किसान को पट्टा देती थी, जिसमें किसान की भूमि का क्षेत्रफल, भूमि का प्रकार और किसान द्वारा अदा किए जाने वाला लगान दर्ज रहता था। प्रत्येक किसान को बदले में एक कबूलियत पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे, जिसके अंतर्गत उसे निर्धारित लगान देने की स्वीकृति देनी पड़ती थी। लगान निश्चित करने की उस समय 3 प्रणालियां थी: गल्ला, बख्शी अथवा बटाई, नक्श या कनकूत, नगद अथवा जप्ती। गल्ला, बख्शी अथवा बटाई का अभिप्राय पैदावार का किसान के साथ हिस्सा बांट से था। यह बटाई भी 3 प्रकार की होती थी: खेत बटाई, लांग बटाई और रास बटाई। खेत बटाई से तात्पर्य खड़ी फसल को बांटना एवं लांग बटाई से में खलिहान में पड़ी फसल को बांटने से, जबकि रास बटाई में खलिहान में अनाज से भूसा अलग किए निकालने के बाद अनाज हिस्सा लेने से था। नष्क अथवा कनकूत से मतलब भूमि की मोटे तौर पर पैदावार आंकने से था, जबकि नकदी अथवा जप्ती से आश्रय किसान और सरकार के बीच उस समझौते से था, जिसके अनुसार 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रति बीघा प्रति वर्ष के हिसाब से लगान निश्चित हो जाता था, चाहे खेत में कितनी ही पैदावार हो अथवा न हो। इन तीनों प्रणालियों में से किसान बटाई प्रणाली को ही ज़्यादा पसंद करता था। शेरशाह किसानों की भलाई का पूरा ध्यान रखता था। उसका विश्वास था कि किसानों का हित साधन करने से सरकार को सदैव लाभ पहुंचता है। शेरशाह की आज्ञा अनुसार राजस्व निर्णय के समय किसानों से सदैव नम्रता का व्यवहार किया जाता था, परंतु मालगुजारी संग्रह करने के समय नहीं। शेरशाह ने आज्ञा भी दी थी कि सेना कूच करते समय किसानों की फसल को किसी भी प्रकार नष्ट न करे। यदि किसान की फसल को हानि पहुंचती है तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करती थी। जो लोग कृषकों को सताते थे, शेरशाह उन्हें कठोर दंड देने से नहीं चूकता था। लगान के अलावा किसानों के से 2-3 प्रकार के कर लिए जाते थे। लगान के अतिरिक्त सरकार किसान से जमीन का सर्वे करने वाले का मेहनताना और कर वसूल करने वालों का मेहनताना वसूल करती थी। ये अतिरिक्त कर जो जरिमाना, सर्वे करने की वालों की फीस और महासिलाना कर एकत्र करने वालों की फीस कहलाते थे। प्रत्येक को अदा किए हुए लगान पर 2.5% से 5% तक देने पड़ते थे। इसके अतिरिक्त संपूर्ण लगान पर 2.5% कर अनाज या नगद के रूप में और देना पड़ता था, जो एक प्रकार के खाते में जमा होता था, जिसमें से दुर्भिक्ष या किसी अन्य प्राकृतिक प्रकोप की दशा में जनता को सहायता मिलती थी। किसानों को यह सुविधा थी कि वे अपना लगान नगद या जिन्स के रूप में दे सकते हैं, लेकिन सरकार नगद के रूप में लेना ज़्यादा पसंद करती थी। शेरशाह के उपर्युक्त लगान व्यवस्था में अनेक प्रकार के दोष भी थे। प्रथम, औसत उपज पर लगान वसूल करने से तीसरी श्रेणी की भूमि के मालिक किसानों को उत्तम भूमि के मालिक किसानों की तुलना में अधिक लगान देना पड़ता था। द्वितीय, पैदावार के 1/3 हिस्से के अलावा किसानों को अन्य अनेक कर देने पड़ते थे, जिससे किसानों का जीवन कष्टमय हो जाता था। तीसरा, सरकारी मालगुजारी की नगद रकम सही सूचना के पश्चात सही पूछताछ फिर तुरंत सरकार को खबर पहुंचाने
और वहाँ से हुक्म जारी होने पर निश्चित होती थी। इस प्रकार लगान वसूली में बहुत देर हो जाती थी और बीच में बहुत सी भूलें भी हो जाती थीं। चतुर्थ, जागीरदारी प्रथा को शेरशाह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर पाया था। इस कारण जागीरदारी भूमि में निवास करने वाले किसानों को शेरशाह की व्यवस्था में कोई लाभ नहीं पहुंचा था। पांचवा, शेरशाह अपने कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को नहीं रोक सका। उन्हें बहुत लाभ होता था, इसलिए प्रतिवर्ष या दूसरे वर्ष वह परगने के अधिकारियों का स्थानांतरण कर देता था। इन सब दोषों के बावजूद शेरशाह की लगान व्यवस्था पूर्व प्रचलित व्यवस्थाओं से अच्छी थी। यह पहला अवसर था जब शासक ने किसानों की भलाई और उन्नति का ध्यान रखा था और प्रत्येक किसान और सरकार के मध्य सीधा संबंध स्थापित करने की व्यवस्था की थी।